हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो बात चल रही थी कि एक ही ऐसा काम है जो भगवान भी नहीं कर सकते, और वो है अपने प्रेमियों को भूल जाना। ये भगवान पहले दिन की कथा में बताया था ना शबरी जी के प्रसंग में, कि भगवान रावण को मारने के लिए तो ये अपना काम वहीं से धाम में बैकुंठ से बैठे बैठे कर सकते थे। संतों से मिलने का काम अपने अयोध्या में ही बैठकर कर सकते थे, लेकिन शबरी जैसी प्रेमी से मिलने का काम, उसके लिए तो उन्हें पर्सनल ही आना पड़ा, क्योंकि प्रेमियों को भूलने का काम भगवान नहीं कर सकते। ये उनके वश से बाहर की वस्तु है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रेमी बनो, ऐसे प्रेमी बनो कि प्रभु चाहकर भी तुमको भूल न पाए, उनको तुम्हें अपनाना ही पड़े। ऐसे प्रेमी बनो ठाकुर जी के। इसीलिए तो कहते हैं, हम गा रहे थे परसों रात में मीरा जी को याद कर कर, भजन में यहाँ नहीं सुनाया लेकिन गा रहे थे। प्रेम की पीड़ा मीरा जानी, या जानी वो राधा, राधा राधा जप ले प्राणी, मिट जाएगी बाधा। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जानी वो राधा, वो राधा, वो राधा। तो ब्रज के प्रेमियों को कन्हैया भुला नहीं पाए। उद्धव जी से रहस्य बताया। उद्धव जी ने कहा मेरे लायक सेवा बताओ, बताओ क्या करें। भगवान ने कहा अगर कुछ सेवा करना चाहते हो तो जाओ, जाकर मेरे ब्रज के उन प्रेमियों को मेरा संदेशा दे आओ। उद्धव जी ने कहा कुछ लिख कर दे दो तो आसानी होगी। भगवान ने एक चिट्ठी लिख कर दी, और उद्धव जी वो चिट्ठी लेकर गोपियों को समझाने के भाव से जब वृंदावन पहुंचे, असल में तो भगवान उद्धव जी को गोपियों से किसी भी बहाने से मिलवाना चाहते थे, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन गोपियों जैसा प्रेम उनमें अब तक नहीं था। तो भगवान ने सोचा ये रात दिन मेरे साथ रहता है, 24 घंटे मेरा संग करता है, लेकिन इसमें ज्ञान की मात्रा ज्यादा है, प्रेम थोड़ा कम है। तो जब प्रेमियों के संग में इसको पहुंचाया जाएगा, वहां से प्रेम का रंग चढ़ा कर आएगा, और तब इसका सानिध्य पाना मुझे और अच्छा लगेगा, मेरे मन को भाएगा। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन की यात्रा पर भेजा। उद्धव जी उसी रथ में सवार होकर आए जिसमें कि अक्रूर जी आए थे। देखते ही गोपियों ने कहा ओ हो, ये देखो कोई कृष्ण जैसा सांवला व्यक्तित्व आ रहा है, वही पोशाक है, वही रथ है, वही रंग है। और उद्धव जी ने मोर मुकुट और लगा रखा था भगवान का, बिल्कुल हूबहू कृष्ण लग रहे थे। कुछ गोपियों ने तो कहा कहीं ये कृष्ण ही तो नहीं आ गए। कहकर गए थे परसों आऊंगा, शायद अपना वायदा पूरा करने आ गए हो। लेकिन कुछ वरिष्ठ गोपियों ने कहा नहीं नहीं बहन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये कृष्ण होते तो अभी तक ये रथ में बैठे हुए
नहीं होते, हमको देखकर ही उछलकर कूदकर भागते हुए बाहें फैलाकर हमसे मिलने के लिए आ जाते। जैसे सुदामा से मिलने के लिए भगवान भागकर उसको अपने आगोश में लेने के लिए गए थे। ये कृष्ण नहीं हो सकते। वहीं से समझ गई, इतनी तो पारखी थी गोपियां। उद्धव जी जब पास आए तो उद्धव जी के नैनों में झांक कर देखा, फिर तो कंफर्म हो गया ये भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान के नैन तो बड़े चपल हैं। उद्धव जी ज्ञानी हैं, इसलिए उनके नैन गंभीर हैं। पूछा, हे देव, हमारे श्याम सुंदर जैसे रूप लिबास वाले आप कौन हो, अपना परिचय दो। उद्धव जी ने कहा, हम उनके दास हैं, उनके सखा हैं, उनका संदेशा लेकर आए हैं। और जैसे ही जेब में हाथ डालकर चिट्ठी निकाली, ओह, गोपियां तो झपट पड़ी चिट्ठी पर। अच्छा, मेरे श्याम सुंदर की चिट्ठी, मुझे दो, मुझे दो। उसने कहा, मुझे दो। चिट्ठी के 100 टूक हो गए। जिसके हाथ में जो टुकड़ा आया तो उसी को लेकर खोल कर देख रही है, क्या इसमें कृष्ण ने मेरा नाम लिखा है? क्या वो मुझे याद करते हैं? क्या इसमें कुछ मेरे बारे में उन्होंने लिखा है? ए सखी, इस टुकड़े में नहीं लिखा, तू अपना टुकड़ा दिखा। उद्धव जी कहने लगे, क्या हो रहा है? अरे चिट्ठी कहीं ऐसी पड़ी जाती है, तुम लोगों ने चिट्ठी को ही फाड़ दिया, कैसी हो तुम लोग? गोपियों ने कहा, उद्धव जी ले जाओ ये चिट्ठी, हमें चिट्ठी फिट्टी की जरूरत नहीं है, हमें तो श्याम सुंदर चाहिए, हमारा मन चिट्ठी से नहीं बहल सकता। ओ चिट्ठिया लिन जारे उधो जाके कहियो कन्हैया से, बिरहा सहा नहीं जा। कह देना कि we cannot tolerate his separation, हम उसका विरह सहन नहीं कर पा रहे हैं, चिट्ठी मत भेजो। हम प्रेम पुजारी हैं, वो प्रेम पुजारी, हम प्रेम पुजारी हैं, वो प्रेम पुजारी, वो प्रेम पुजारी है, हम प्रेम पुजारी, वो प्रेम पुजारी है, हम प्रेम पुजारी, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है। सब गाओ, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हमें कोई दलाल की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट रिश्ता है उनसे। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। गाइए, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का
और श्याम हमारा रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, इस तन में अब रोग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की बोली न बसाना। हम प्रेम दीवानी है, ताली बजाते रहो। प्रेम दीवाना गाइए। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर में बन रहा जीवन का संयोग। चरण की पूजा करें बस यही हमारा योग। चरण की पूजा करें बस यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना। उद्धव जी ये लोग सिखाना चाह रहे हैं गोपियों, अरे भगवान तो कण कण में व्याप्त है, अपने अंतर मन में झांको, आंख बंद करके समाधि लगाओ, देखो कण कण में तुम्हें वही कृष्ण नजर आएगा। और ये कह रही है अरे हमारा तो उससे प्रेम का संबंध है, उसके चरणों की पूजा करना ही हमारा योग है। बस कानों में वो बंसी गूंजती रहे, बस यही हमारा आनंद है। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों जाम। अब बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना। एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना है। एक वो भी जमाना था, ये भी जमाना। एक वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथियाँ। नहीं चल रहा है।
बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 अरे गणेश जी महाराज कृपया करके विघ्नों का नाश करो। क्यों बार बार लाइट महारानी को गुल कर रहे हो? कहते हैं ना शुभ काम में बहुत विघ्न आते हैं। आज दुनिया भर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो बार बार माया विघ्न पैदा कर रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। ऐऊधो हमें ज्ञान की ऐऊधो पोथी न सुनाना सूरदास जी ने लिखा है उद्धव के प्रसंग में, उद्धव मन न भये 10-20। ये तो किताबों में भी हिंदी के पुस्तकों में पढ़ाया जाता है पर उद्धव मन न भये 10-20। एक हुतो तो गयो श्याम संग, एक हुतो तो गयो श्याम संग, को आराधेश उद्धव मन न भये 10-20। सीधा साधा लॉजिक है। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, इकलौता मन था, द वन एंड ओनली है। ये दिल एक है, ये एक दिल दो किसी नेक को, ये ऐसी कोई चीज नहीं जो फेंक दो, हर एक को दे दिया और अब एक का होकर चला गया वो दिल, वो लेकर चला गया। जैसे हमारे विनोद अग्रवाल जी बड़ा सुंदर गाते थे, जादूगर श्याम मेरा दिल लूट ले गया, सोहना सा मुखड़ा मैं देखता ही रहे। लट्टू हो गए हम तो उस पर, अपने आप को न्यौछावर कर डाला। उद्धव जी तुम क्या जानो, तुम कह रहे हो कण कण में परमात्मा का दर्शन करो। अरे हमने जिसके साथ में रास रचाया, ठुमके मार मार कर उसको नचाया है, छछिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे हैं। जरा सी हमारी छाछ के लोभ में वो हमारे घर आकर नाचता था, बंसी बजाता था, माखन चोरी करता था, घर घर केवल उसी की रौनक होती थी। तुम क्या जानो वो कैसी रीति प्रेम की हमसे निभा कर चला गया है। अब तुम्हारे योग के ज्ञान से हमारा पेट नहीं भरने वाला। अपने ज्ञान की गुदड़ी उठाओ, ले जाओ उसको यहाँ से। उद्धव की चादर, ज्ञान की चादर को गोपी ने फाड़ फूड़ के गुदड़ी बनाकर वहां से भेजा। आज भी वृंदावन में मोहल्ला है, उसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव जी गोपियों के प्रेम के आगे हार मान गए, उनकी बोलती बंद हो गई। अरे बाप रे, इतना बड़ा इनका प्रेम और समर्पण है। रोम रोम में रम रहा, गोपियां कह रही, रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। तुम कौन सा श्याम हमें दर्शन कराओगे? हमारे पहले रोम रोम में। एक गोपी बोली, उद्धव जी एक कांच में अगर हम अपना
अक्स देखें और कोई उस कांच को तोड़ दे तो वो एक की जगह अनेक कांच के टुकड़ों में वो अक्स दिखने लग जाता है। तो तुम हमारे दिल के आईने को अपने ज्ञान की हथौड़ी से चकनाचूर कर रहे हो और सोच रहे हो कि इसमें से कृष्ण निकल जाएंगे। जितने टुकड़े होंगे हमारे दिल के शीशे के, उतने और श्याम सुंदर उसमें नजर आएंगे, और श्याम सुंदर उसमें नजर आएंगे। बाप रे, ये तो मैं गलत जगह ज्ञान दे बैठा। ज्ञान भी हर किसी को बघारा नहीं जाता है। भगवान तो चाहते ही थे कि उद्धव जी पहले अपना ज्ञान बघारने की कोशिश करें और जब फेल हो जाए तो गोपियों का प्रेम का रंग उन पर चढ़ जाए। और यही हुआ। एक दिन के लिए कहकर आए थे, लेकिन गोपियों के प्रेम में ऐसे मगन हुए कि 1-2 दिन 2-4 महीने नहीं, 6 महीने तक उद्धव जी वृंदावन में रहे। और 6 महीने में उनकी वेशभूषा बदल गई। राष्ट्रीय पोशाक पहन के आए थे, सब टूक टूक हो गई। ब्रज का जो कुर्ता होता ना, यहाँ से बांधने वाला कुर्ता, वो पहनना शुरू कर दिया। पीली धोती पहननी शुरू कर दी। जो केश सुंदर सुंदर लाए थे वो सब जटा बन गए। सारे शरीर पर ब्रज रज लपेट कर रहने लग गए। जैसे आपने देखा है ना, वृंदावन में तटिया स्थान के साधु अपने पूरे शरीर पर ब्रज की रज पोत कर रखते हैं। अब तो उनका हुलिया ही बदल गया, बिल्कुल भाषा बदल गई, ब्रज भाषा सीख गए। राधा रानी ने फिर उनको कृपा कर कर बुलाकर कहा, जब तुम्हारा सब कुछ बदल गया तो फिर ये नाम भी तुम्हारा बदल जाना चाहिए। और एक प्रकार से राधा रानी ने उनको प्रेम की दीक्षा दी। उद्धव जी ने राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम किया। राधा रानी ने उनके सर पर हाथ रखा और उनके कान में कृष्ण मंत्र, अपना युगल मंत्र फूका और उनका नया नाम रखा हरिदास। क्या नाम रखा? उद्धव जी क्या बन गए? और फिर राधा रानी ने कहा, देखो तुम एक दिन के लिए आए थे, हमारे श्याम सुंदर तुमसे बिछड़कर कितने चिंतित हो रहे होंगे। अब बस बहुत हुआ, अब आप जाओ, जो यहाँ से सीखा है उसको अपने जीवन में लगाओ। उद्धव जी जब वापस आए तो सीधे कृष्ण के कक्ष में पहुंचे, दरबार में, और लगे कृष्ण को गालियां देने। पहले कह रहे थे कि तुम कैसे रो रहे हो, कैसे मोह में पड़े हो, और अब कह रहे कैसे तुम निर्मोही हो, तुम इतने प्रेम करने वाले ब्रजवासियों से दूर आखिर कैसे रह पाते हो, कैसे कट्टर दिल हो तुम, कैसे तुम बिल्कुल निर्मोही हो। गाली देने लगे भगवान को। मित्र का हक होता है गाली देने का भी। भगवान हंस रहे, उद्धव जी गाली दे रहे, भगवान हंस रहे। उद्धव जी ने कहा, तुम हंस रहे हो, मजाक समझ रखा है तुमने गोपियों के प्रेम को। भगवान ने कहा, मैं यही चाहता था मित्र कि तुम्हारे ऊपर गोपियों के प्रेम का रंग चढ़े, इसीलिए चिट्ठी के बहाना देकर तुम्हें भेजा था। मेरा काम हो गया, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, हंस नहीं रहा, खुश हो रहा हूँ। और फिर भगवान ने कहा, उद्धव जी एक क्षण के लिए चुप हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो। उद्धव जी ने आंखें बंद करी। अब खोलो, अब देखो क्या नजारा दिख रहा है। और भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर उन्हें क्या दिखाया कि राधा जी वहीं उनके वामांग में बैठे हैं और सारे गोपियों और ग्वालों ने उनको पीछे से घेर रखा है। वहीं सब दर्शन हो गया। भगवान ने कहा, इन गोपियों से, ग्वालों से, राधा जी से मेरा कभी भी वियोग संभव ही नहीं है। ये तो केवल तुमको समझाने के लिए हमने भेजा था। वो भी मुझसे हृदय से जुड़ी हुई है, मैं भी हमेशा उनसे जुड़ा हुआ हूं। मैं कहीं भी चला जाऊं, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां
मैं जहां जहां जाता हूँ मेरे प्रेमियों का साया मेरे साथ चलता है। उद्धव जी, भगवान ने वहीं पर उस झांकी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर लीला आगे चलती रही। अंत में भी उद्धव जी भगवान के इकलौते सखा थे जो पूरी लीला के अंत तक भगवान के साथ रहे। और फिर भगवान ने उनसे कहा, सुनो, अब तुम बद्रिकाश्रम जाकर तप करो। तो उद्धव जी ने कहा, मुझे तो ब्रज में रहने की बड़ी लालसा है कृष्ण, तुम चले जाओगे, किसके भरोसे रहूंगा? कम से कम वृंदावन में तो धरती में प्रेम बसा है, वहां तो मुझे रहने दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तो अपने दो हिस्से कर लो। एक सूक्ष्म, हर एक व्यक्ति का दो शरीर होता है, एक सूक्ष्म एक स्थूल। जब रात में हम सो जाते हैं तो हम कहाँ कहाँ जाते हैं? कौन से शरीर से जाते हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घाम के आ जाते हैं। वो सूक्ष्म शरीर होता है और स्थूल शरीर पंच तत्व का। तो सूक्ष्म शरीर से उद्धव जी ब्रिज में रहते हैं आज भी, और स्थूल शरीर से वो बद्रिकाश्रम चले गए। और फिर उद्धव जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपने इस ब्रज लीला में मुझे अपने गोपियों जैसे प्रेम की संपत्ति तो प्रदान की, लेकिन मेरे मन में हुलास थी, बड़ी अभिलाषा थी कि मैं उस प्रेम को गाऊं। क्या करूं? उस प्रेम को मैं गाऊं, उस प्रेम का मैं प्रचार करूं, उस प्रेम के तत्व को सबको बताऊं, सबको उस प्रेम के रंग में रंगूं। ये वाला काम इस ब्रज लीला में मैं नहीं कर पाया। भगवान ने कहा, इच्छा क्या है महाराज? एक बार और आना चाहते हो? हाँ प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो। तो ये उद्धव जी की आखिरी अभिलाषा थी कि उस प्रेम का वितरण हो। अगर कोई नेक नियत वाला भला इंसान होता है, उसके पास कोई भी अच्छी चीज आती है, वो उसको बांट कर खाता है, अकेले नहीं खाता। अगर कोई अच्छा भला आदमी हो और कोई दुष्ट हो तो और छिपाकर और अकेले सब खा। आजकल की जो कलयुग में मनोवृत्ति है कि बस किसी भी तरह से दूसरे का शोषण करो और अकेले भोग करो। सामने वाला भले तरसता रहे, सामने है बड़े बड़े सेठ हैं, को बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम खाते हैं, उनके तो दावतों में भी उनके जो डस्टबिन होते हैं ना, कबाड़ की जो टोकरियां, उसमें भी ऐसे ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो अच्छे अच्छे घरों में ना बनते हो, वो उनके डस्टबिन में निकलते हैं। आधी आधी प्लेट खाकर सब झाड़ देते हैं, बेचारे गरीब बच्चे मरते हैं खाने के लिए। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है वो सब कुछ बांट कर खाता है। जैसे साईं बाबा जी के चरित्र में हमने सुना और देखा कि बाबा तो 5 घर की भिक्षा लेते थे, फिर भी जो उनके पास आता था उसको सबको, प्राणियों को बांट कर खाते थे। कुत्ता भी आता था, बिल्ली आती थी, गिलहरी आती थी, साईं बाबा सबको खिलाकर और उसके बाद खाते थे। तो उद्धव जी के मन में भी था कि जो प्रेम मुझको मिला मैं सबको उसको दूं, सबको उसके बारे में बताऊं। लेकिन उद्धव जी की उम्र पूरी हो गई, भगवान कृष्ण की लीला भी पूरी हो गई और उद्धव जी और भगवान कृष्ण अब गोलोक में चले गए, परम धाम। और ये इच्छा रह गई। और गीता में भगवान ने कहा है कि जो इच्छा लेकर हम इस शरीर को छोड़ते हैं उसकी पूर्ति के लिए हमें फिर एक जन्म आना पड़ता है। तो गोलोक में, परम धाम में भी उद्धव जी के मन में था कि एक बार और चलूं दुनिया की यात्रा पर। ये लोग मुक्त जीव हैं, ये किसी कर्म बंधन में पड़कर नहीं आते, ये अपनी इच्छा से आते हैं। ये फर्क है। हम और तुम तो अपने पूर्व जन्मों के बंधन के कारण आए, हम तो मुजरिम जैसे। उद्धव जी जैसे कोई जेल में राष्ट्रपति दौरा करने आए, वो थोड़ी वहां का कैदी होता है, वो तो इंस्पेक्शन करने आता है। जैसे गुरु गोविंद साहब ने
बहुत सुंदर अपना एक शब्द लिखा है, मैं हो परम पुरुष को दासा, मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखन आया जगत तमाशा, देखन आया जगत तमाशा। बहुत बड़े संत हुए स्वामी राम, वो कहते थे संसार में आया हूं तलबगार नहीं हूं, बोलो, संसार में आया हूं तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, बाजार से। यद्यपि मैं मार्केट में जा रहा हूं लेकिन मैं कोई खरीदार नहीं हूं, दुनिया में आया हूं कोई इच्छा लेकर नहीं आया। ये होती है महत् पुरुषों की अवतीर्ण प्रक्रिया। तो उद्धव जी के मन में ये बात थी, भगवान श्री राधा कृष्ण युगल सरकार से वो इसकी आज्ञा लेने जा रहे थे, लेकिन उस समय युगल सरकार अभी अभी निकुंज में प्रवेश किए थे। निकुंज उनकी पर्सनल बैठक है जहाँ केवल युगल बैठते हैं, राधा और कृष्ण। उन्होंने कहा हम लोग एकांत में हैं। ललिता सखी को कहा तुम जाकर द्वारपाल का काम करो, किसी को आने मत देना। ललिता सखी उनकी निज सखी हैं। ललिता सखी वहाँ द्वारपाल बनी खड़ी थी। उद्धव जी भगवान से इसी बात का परामर्श करने कि आप कब हमें भेज रहे हैं, हमारी अभिलाषा कब पूर्ण होगी, बात करने आ रहे थे। मन में अनुराग था, उमक कर जैसे आगे बढ़े, ललिता जी ने रास्ता रोक दिया। ठहरो ठहरो ठहरो। उद्धव जी ने क्या हो गया ललिता जी? अरे अभी सरकार अपने एकांत में है, निज लीला में है, अंतरंग में है, अभी आप नहीं जा सकते। अब जो प्रेमी होता है ना, उसके मन की तो फिर प्रेमी ही जानता है, उसको जरा भी प्रतीक्षा करना भाता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अभी बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। उन्होंने ही मुझको बुलाया था। ललिता सखी ने कहा नहीं जा सकते, नहीं जा, धक्का दे दिया। और बस उद्धव जी को अच्छा नहीं लगा उनका व्यवहार। उद्धव जी ने कहा तुम मुझे इस प्रकार तिरस्कार कर रही हो, मैं क्या कोई गैर हूँ? मुझको तुमने इस प्रकार से गैर मानकर तिरस्कार कर दिया। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुमको एक मुस्लिम कुल में जन्म लेकर दुनिया में कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा। यवन कुल में तुम्हें कुछ दिन दुनिया में जाकर बिताने पड़ेंगे। ललिता सखी एकदम भौचक रही, क्या कह दिया इन्होंने? उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा तुमने बिना सोचे समझे मुझको इतना बड़ा शाप दे दिया जरा सी बात के लिए। जाओ मैं भी तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हें अंधा बनकर दुनिया में एक जन्म लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। एक दूसरे को तो शाप दे दिया, लेकिन फिर पछतावा भी हुआ। भक्त और अभक्त दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर होता है कि अभक्त कुछ कर देता है लेकिन उसको पछतावा नहीं होता, बल्कि खूब गर्व में रहता है, मैं अच्छा किया। गलत करके भी सोचता अच्छा किया, लेकिन भक्त के द्वारा अगर कुछ गलत हो भी जाए तो तुरंत उसको उसका पछतावा होता है। ये फर्क है भक्त और अभक्त में। जैसे राजा परीक्षित जी ने जब शमीक मुनि का अपमान किया, उनके गले में मला हुआ सर्प डाल दिया, भागवत में सुनते हैं, उस समय आवेश में ये काम कर दिया। फिर वापस जब गए राज्य में पछतावा हुआ, मैंने ये क्या कर दिया, ऋषि का अपमान कर दिया। और तुरंत वहां से खबर आई कि ऋषि के बेटे ने शाप दिया है, 7 दिन में तक्षक नाग तुम्हें डसेगा। कहने बहुत बढ़िया हुआ। ये नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं, उन्होंने कहा अभी अभी मैं सोच ही रहा था कि मैंने गलत किया, मुझे पछतावा हो रहा था। बहुत अच्छा हुआ कि ठाकुर जी ने हाथ के हाथ मुझे दंड दे दिया। अगर ये दंड मुझे नहीं मिलता तो इस दंड को पाने के लिए क्या पता मुझे फिर एक दूसरा जन्म लेना पड़ता। ये होती है सोचने की प्रक्रिया।
भक्तों की। तो उद्धव जी और ललिता जी की जब बात आई, दोनों ने फिर शाप देकर एक दूसरे को पछतावा किया और दोनों फिर मिलकर युगल सरकार राधा कृष्ण जी के पास पहुंचे। कुछ कहने जा ही रहे थे कि भगवान ने कहा चुप रहो, हम सब जानते, घट घट के सब वासी सब जानते, हमें पता है ये जो भी कुछ हुआ है तुम्हारे बीच में ये हमारी ही इच्छा से हुआ है। ललिता, तुमको उद्धव जी के शाप के कारण कुछ समय अकबर की जोधाबाई जो पत्नी होगी उसकी दत्तक पुत्री बनकर रहना पड़ेगा कुछ दिन। और उद्धव जी, आपको जो ललिता जी ने अंधे होकर जन्म लेने का शाप दिया है तो आप सूरदास जी के रूप में अवतार लोगे। यद्यपि आपकी बाहरी आंख नहीं होगी लेकिन आपकी आंतरिक दृष्टि जागृत रहेगी। आप बंद आंख से भी मेरे सब लीला के दर्शन करोगे और दर्शन ही नहीं करोगे, ऐसे ऐसे गीत, ऐसे ऐसे पद, ऐसे ऐसे भजन लिख कर जाओगे, उन प्रेम की पदावलियों को गा गा कर लोग तर जाएंगे, गा गा कर लोग तर जाएंगे। तुम्हारी इच्छा थी ना प्रेम का प्रचार, जाओ जाकर करो। वैसे भी ये भौतिक संसार देखने योग्य बोला कह रहा है नहीं है। अभी से मत कर इतना बैराग, फिर कैसे गृहस्थी चलेगी लाला। कह रहा है आश्रम आएगा वृंदावन हमारे। इसी बात पे हाथ उठाओ, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सूरदास जी महाराज की जय। तो सूरदास जी का जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में, बहुत गरीब परिवार था। और ऐसा नहीं था कि सूरदास जी की आंखें नहीं थी, आंखों का स्थान ही नहीं था। कईयों की आंखें होती हैं लेकिन ज्योति नहीं होती। सूरदास जी की तो आंख का गोलक ही नहीं था, केवल प्लेन त्वचा थी, मतलब आंख का कोई मतलब ही नहीं। अब जब घर वालों ने देखा कि बच्चा तो पैदा हुआ है लड़का लेकिन आंख नहीं है, ओहो अब ये हमको संभाले, इसकी जगह हमको सारे जीवन भर इस अंधे को संभालना पड़ेगा। ये दुनिया बहुत मतलबी है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, सब मतलब का सौदा है भैया। ये हकीकत है, जितना जल्दी हो सके जान लो इसको, मान लो। तो बचपन से जैसे ही पता चला कि लड़के की आंख नहीं है और घर वाले उनका तिरस्कार करते थे, बड़ी मुश्किल से उनका जीवन यापन हो पा रहा था। क्योंकि अंधे को कल्पना करो कि तुम्हारी आंख नहीं है, केवल कल्पना करो 2 मिनट के लिए, कितना मुश्किल होता होगा। चारों ओर अंधियारा, रोज सूरज चमक रहा है, लाइटें, चांद हैं, सितारे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए घना अंधेरा। क्या जीवन होता होगा, वह कितना अभिशप्त जीवन। लेकिन सूरदास जी अपने जन्मजात भक्ति में मगन रहते थे, दुनियादारी से कोई मन नहीं। एकांत में बैठ जाते, समाधि लगा लेते, मन ही मन उनका नाम चलता रहता, राधे 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 राधे। बहुत गरीबी थी घर में बताया, लेकिन एक बार उनके पिताजी को जजमानी में कोई अनुष्ठान कर 2 स्वर्ण की मोहरें मिली। उस समय तो मोहरों का जमाना था, गोल्डन कॉइन। 2 मोहरें मिली और उस समय उसके युग के लिए बहुत बड़ी बात थी। बड़े खुश होकर आए, कहले आज तो 2 मोहरें मिली हैं भैया, इससे जब कैश कराएंगे तो 4-5 महीने का राशन पानी
आराम से आ जाएगा, कहीं किसी का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो पिताजी ने एक लाल कपड़े में बांधकर और ताक में वो मोहरे छुपाकर रख दी। रात में उस घर में कुछ मूषक देवता थे। कौन? चूहे, जो कि आपकी दुकान में भी मैंने सुना है बहुत मोटे मोटे। हमारे वृंदावन के कमरे में भी बहुत मोटे मोटे थे। और आपके ही जो विकास नगर के साधु है ना, हमारे आश्रम में रहते हैं, महंत प्रभु जी, जिनको हमने माधव प्रिय नाम दिया है, वो वहाँ पर चूहों को मारने की दवाई रखाए और वो आ गए मुरादाबाद। और वहाँ हम चूहों को संभाल रहे थे, कभी इधर पड़ा हुआ मिलता है, कभी उधर। भयंकर दुर्गंध। हमने कहा भैया ये सब ब्रजवासी हैं, इनको क्यों मारने का शाप ले रहे। लेकिन बहुत उत्पात मचा रखा था। तो चूहे देवता आए, ताक में वो जो कपड़े में मोहर बंधी थी उसको खींचकर घसीटकर न जाने कहाँ ले गए, अपने बिल में छुपा दिया। अब पिताजी ने अगले दिन पूजा करके जब टटोल के देखा, अरे 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 मोहरे नहीं है मेरी। किसी की लॉटरी लगी हो तो उसके बाद पता चले नंबर गलत है, एक नंबर से रह गए, कितना बड़ा हार्ट अटैक पड़ेगा। अरे भैया 5-7 महीने का राशन खत्म हमारा हो गया। बड़े चिल्ला चिल्ला कर रो रहे, हाय रे गरीब के घर में भी चोरी। अरे मेरा ही घर मिला इनको चोरी करने को। सूरदास जी ने सुना, आए पिताजी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ। अंधे थे। मैंने कहा चुप अंधे। जब गुस्सा आता है ना तो किसी पे भी निकलता है। चुप, तुझे क्या बताऊं, तू क्या करेगा। पिताजी बताओ तो सही क्या हुआ, क्या क्यों रो रहे हो। अरे कल मुझे यजमान ने 2 मोहरें दी थी, मैंने कपड़े में बांध के यही रखी थी, अच्छे से याद है, अब मिल ही नहीं रही है। सूरदास जी ने कहा पिताजी आप अगर चाहो तो हम बता सकते हैं। माता जी भी आ गई, घर के सदस्य भी आ गए। क्या 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 कहा तूने, तू बता सकता है कहाँ गई मोहरें। सूरदास जी ने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था ना कि बाहर की आंख नहीं होगी, अंदर की आंख जागृत होगी। उन्होंने कहा हम बता सकते हैं। तो पिताजी ने कहा फिर बताता क्यों नहीं है। बता सकते हैं, बता। कहने पहले एक वायदा करो। कौन सा वायदा। अगर मोहरें मिल जाएं हमारे बताए स्थान पर तो हमें फिर घर से निकल जाने के लिए इजाजत दे दोगे। उल्टा कहा, फिर हमें घर से जाने दोगे। क्योंकि उनको पता था कि यहाँ घर में तिरस्कार सहकर क्या मिलेगा यहाँ। लेकिन घर वाले को मोह भी होता है बच्चे से। उन्होंने कहा हमको फ्री कर दोगे, फिर हम भजन करने कहीं जाएंगे तो रोकोगे नहीं। अब घर वाले पहले ही कह रहे थे कि कहाँ से अंधा पैदा हो गया। उन्होंने कहा ठीक है बेटा बता कहाँ है मोहरे। मैंने बता दिया, ऊपर जाओ, वहाँ जाओ, इधर मुड़ो, वहाँ एक बिल होगा उसमें देख लो। अंतःचक्षु से बता दिया। वहीं जाकर पिताजी ने देखा मोहरे मिल गई, बड़े खुश हुए, खूब आकर थपथपाया पीठ को और गोदी में लेकर खूब प्यार किया। वाह मेरे बेटे, कितना बढ़िया मेरा बेटा, अरे मेरा लाला, अरे मेरा लाला। सूरदास जी ने कहा नहीं, कोई लाला फाला कुछ नहीं, अब हमें आप दे दो, देश निकाला। अरे बेटा वो तो हमने ऐसे कह दिया था तेरी बात रखने के लिए, ऐसे कैसे अपने बेटे को छोड़ दे। अच्छा सब सोच लो, अगर तुमने मुझे घर छोड़ने की इजाजत नहीं दी तो तो फिर क्या होगा। ये जो मोहरें मिली है ना ये फिर खो जाएंगी। पैसे से तो प्यार हर किसी को होता है भाई। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तेरी इतनी इच्छा है कोई बात नहीं, जा। आशीर्वाद देते हैं। घर वालों ने, माँ बाप ने भी, और रुपए की खातिर सूरदास जी को घर से जाने की इजाजत दे दी। सूरदास जी तो खूब मगन होकर घर से निकले। अब पहली बार
उन्होंने पद रचना की। ये सूरदास जी के जीवन का प्रथम पद माना जाता है। थोड़े कठिन होंगे आज के ये पद, क्योंकि ब्रज भाषा में है सब, लेकिन गाने का प्रयास करो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, मैंने सुना कि जिसका कोई बल नहीं होता उसके बल राम जी होते हैं। अब सूरदास जी का कोई बल नहीं है, एकदम निर्बल होकर सड़क पर निकले, राम जी का बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साथ भरो संतन की, पिछली साथ भरो संतन की, अड़े समारे काम, ओ अड़े समारे काम। सुनी मैंने निर्बल की बलराम, सुनी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गजबल अपना बरत्यो, जब लगी गजबल अपना बरत्यो। गजेंद्र मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं कि जब तक गजेंद्र ने पानी से निकलने का, मगरमच्छ की पकड़ से निकलने का प्रयास किया, अपना बल काम नहीं है। जब लगी गजबल अपना बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, ओ नेक सरियो नहीं काम। निर्बल है बल राम पुकारो, निर्बल है बल राम पुकारो। निर्बल होकर जब आँख कान डूबने लगे, सूंड उठाकर एक कमल अर्पण करते हुए भगवान को पुकारा। निर्बल है बल राम पुकारो, निर्बल है बल राम पुकारो। आए आधे नाम, ओ आए आधे नाम। पूरा नाम भी नहीं उच्चारण किया, आगे ठाकुर जी तो जानते हैं, हृदय की भाषा जानते हैं। आए आधे नाम, ओ आए आधे नाम। सुनी मैंने निर्बल की बलराम, सुनी मैंने निर्बल के बलराम। दूसरा उदाहरण द्रौपदी का। द्रौपदी सुता निर्बल भई का दिन, अजियाए निज धाम। दुशासन की
भुजा थकित भई दुशासन की पूजा कतरी। साड़ी खींचते खींचते हार गया दुशासन। 10,000 हाथियों के बल वाला हार गया। दुशासन की भुजा थकित भई दुशासन की पूजा कतरी। बसन रूप भय श्याम बसन रूप भय श्याम। वस्त्रावतार ले लिया। सुमेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुमेरी मैंने निर्बल के बलराम। बल तप बल और बाहुबल चौथो है बलिदान। चौथो है बलिदान। सूर किशोर कृपा ते सब बल। सूर किशोर कृपा के सब बल। हारे को हरि नाम को हारे को हरि नाम। सुनी मैंने निर्बल के बलराम। 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 कितनी सुंदर बात। अंतिम 3 शब्दों पर गौर करो। हारे को हरिनाम। जो संसार में हर प्रयास कर 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 हार गया है, अंतिम आसरा क्या है उसका? हरिनाम। बोलो श्री हरि हरि हरि। हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और चलते चले गए। 6 बरस की आयु थी उस समय सूरदास जी की। अंधा बालक केवल भगवान के भरोसे चल रहा है। चल करना फकीर फिर क्या दिलगीरी। सदा मगन में रहना जी। एक दिन हाथी न एक दिन घोड़ा। एक दिन पैदल चलना जी। तो फकीरी का आलम है, इसमें दिलगिरी नहीं है। शौकीनता नहीं कर पाएगा, शौक नहीं कर पाएगा। चलते 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 दूर निकल गए। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठे। इत्तेफाक से वहां पर एक वैश्य अपनी खोई हुई 10 गायों को इधर उधर घूमता हुआ फिर रहा था। देखा कि बड़ा तेजस्वी बालक साधु जैसा बैठा है, समाधि लगाए हुए। पूछता हूँ गांव में कहीं पहले कभी तो देखा नहीं इसको। जाकर प्रणाम किया, पूछा कौन हो महादेव आप? सूरदास जी ने आँख खोली। कहा हम इस गांव में नए आए हैं, आपको कोई तकलीफ है हमसे? नहीं 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 बाबा, बस हम तो अपनी गाय खोज रहे थे, पता नहीं कहाँ चली गई। 10 गायें मिल ही नहीं रही। और सूरदास जी की तो अंतर्दृष्टि थी। तुरंत कहने लगे हम बताए देते हैं, मत खोजो, यहाँ से उस दिशा में जाओ
करीब 8 किलोमीटर बाद एक जमींदार का अस्तबल मिलेगा, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, वहां तुम्हारी गाय बंधी है, जाओ खोल ले आओ गाय। उसने कहा अच्छा महाराज, सच में? अगर मिल गई तो 2 गाय मैं आपको दे दूंगा महाराज अपनी तरफ से। सूरदास जी ने कहा हमें नहीं चाहिए, आप लेकर आओ अपनी गाय। वो गया, उसको वहीं पर गाय मिल गई, खोल कर ले आया, बड़ा खुश हुआ। अरे तो बड़े पहुंचे हुए कोई बाल संत हैं। कहने महाराज आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? सूरदास जी ने कहा कुछ नहीं पूछो, ये सब हमें खुद नहीं पता। महाराज तो यही रुक जाओ, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अच्छा महाराज तो आपके लिए कुटिया बनवा दे, ठीक है। तो आपके लिए एक सेवक दे दूं, ठीक है। एक गाय बांध दे, ठीक है। ये साधु है वो। सूरदास जी ने कहा देखो, जब घर में थे तो रोज पिता माता के ताने खाते थे, और घर निकल गया, भरोसा ठाकुर जी का आ गया, तो देखो एक ही दिन में कुटिया बन गई, सेवक मिल गया, गैया आ गई। ये होता है भगवान का भरोसा। बोलो श्री भगवान की। बड़े खुश। और अब तो सारे गांव वालों ने ऐसा ही शगुन विचार करने के लिए सूरदास जी का प्रयोग करना शुरू किया। कोई कुछ पूछता, कोई कुछ पूछता, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरा दुकान नहीं चल रही है, और सूरदास जी बताते रहते। 12 साल वहां रहे, कीर्तन भी बहुत अच्छा करते थे, वो तो जन्म से भक्त थे ही। तो एक तरफ कीर्तन भजन, दूसरी तरफ शगुन विचार, बस बड़े विख्यात हो गए। और रोज महफिल सजने लगी। अब सूरदास नहीं, सब उन्हें कहने लगे सूर स्वामी, स्वामी जी बन गए। जब से मान बढ़ाई आई, अपनी किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहने लागे, लगन राम से छूटी। ये मान बढ़ाई कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है भक्तों के लिए। लोग आ जाते हैं पूजने के लिए, अपना भजन छूटता है, अपनी साधना भंग होती है। सूरदास जी 12 वर्ष वहां रहकर बिताए। एक दिन उनको अपना ये बहुत पछतावा हुआ कि हम घर बार छोड़कर निकले थे भगवान के लिए, यहाँ फिर फंस कर बैठे। सब स्वामी जी कर रहे हैं, कोई पैर छू रहा है, कोई कुछ। अब निकलो इस जंजाल से। अंदर से प्रेरणा हुई, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को कोई समाचार दिए, एक दिन रात के अंधेरे में सूरदास जी निकल गए। अब फिर बहुत किलोमीटर चले, अनजान जगह पर बनी बनाई अपनी सब परिचय वाली जगह छोड़कर फिर भगवान के भरोसे। अब मथुरा के पास गौ घाट पर आकर सूरदास जी ने पड़ाव डाला। एकदम नई चीज, नई जगह, लेकिन भक्तों के साथ में फिर वही सामंजस्य होने लग गया। फिर से खूब शोहरत मिलने लगी, सब सेवा करते और दक्षिणा आती, खूब नाम होता। लेकिन भगवान को तो इनको कुछ और काम कराना था, फंसने वाले थोड़ी थे। तो तभी अब ये करीब 20-22 के युवक हो गए थे, और इन्होंने फिर भगवान का ध्यान लगाना शुरू किया। अब भगवान जिसको अपनाना चाहते हैं, पहले अपने किसी योग्य भगत से जोड़ देते हैं। तो ठाकुर जी ने उनके लिए गुरु का इंतजाम करना शुरू किया, और कहां से, प्रयागराज से सवारी लेकर और ठाकुर जी के डोला लेकर वल्लभाचार्य जी, जो उस समय के बहुत बड़े आचार्य थे, साक्षात अग्निदेव के आचार्य,
वो आए और उन्होंने अपना जो टेंट है, पड़ाव है, वो वहीं गौ घाट पर लगाया। सूरदास जी बगल में ही थे। सबने कहा सूरदास जी, वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं। बहुत बड़ा नाम था वल्लभाचार्य जी का उस समय। पुष्टि मार्गीय वैष्णव वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी ने कहा ओहो, इतने निकट में उनका पड़ाव पड़ा, अरे मैं दर्शन करने जाऊंगा, मुझे ले चलो, मैं दर्शन करूंगा। लोगों ने कहा दर्शन? आपकी तो आंखें हैं नहीं, दर्शन क्या करोगे दर्शन? अरे कम से कम वो तो मुझे देख लेंगे, उनकी तो दृष्टि में मैं आ जाऊंगा। मुझे बस एक बार उनके सामने ले जाकर बैठा दो। अभी तक मेरे कोई गुरुदेव भी नहीं है, क्या पता भगवान इस रूप में मुझे तारने आए। शिष्यों ने कहा ठीक है महाराज, ले चलते हैं आप। वल्लभाचार्य जी उस समय भोजन कर कर और विश्राम में थे। जब उठे तो सूरदास जी को बताकर परिचय आगे बढ़ाया गया। वल्लभाचार्य महाराज जी यहाँ बहुत बड़े संत हैं, इनका नाम सूरदास जी है। तो बड़ा सुंदर गाते हैं, बहुत भगत है बड़े, और अंधे भले ही हैं लेकिन अंतः चक्षु खुले हैं। खूब तारीफ करके वल्लभाचार्य जी के पास बैठा दिया। वल्लभाचार्य जी से दृष्टि मिली, नैन से नैन मिले। और गुरु लोग तो एक क्षण में पहचान जाते हैं कि कौन कितने पानी में उतरा हुआ है। वल्लभाचार्य जी तो देखते ही समझ गए ये तो अपना जन्म जन्म का संगी है। ये कहाँ से उद्धव जी का ये रूप रंग और भाव कहाँ से लेकर आया है, कौन है? कहा महाराज, ये लोग कह रहे हैं बड़ा सुंदर गाते हैं, कुछ हमारे ठाकुर जी विराजे हैं, कुछ सुनाइए इनको। सूरदास जी ने सुनाना शुरू किया। मौसम कौन कुटिल खल कामी, बहुत प्रसिद्ध पद है। मेरे जैसा कौन कुटिल और खल और कामी होगा। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने मुझे तन दिया उसी को मैंने बिसार दिया, ऐसा नमक हरामी मुँह में। मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे अपने को धिक्कार रहा, नमक हरामी क्या रहा, कामी क्या रहा, ये कहता है ऐसे अपने आप को। वल्लभाचार्य जी ने कहा दीनता तो बहुत है। कहा और कुछ सुनाइए महाराज। दूसरा पद सुनाया। मैं हूँ सब पतितन को नायक, मैं सब पतितों का सिरमौर हूँ, नायक हूँ। फिर वही भाव। वल्लभाचार्य जी ने कहा और कुछ सुनाइए। तीसरा पद सुनाया। मैं तो सब भगतन को, सब पतितन कोटि को, सब पतितों में मैं टीका हूँ, सबसे बड़ा पतित हूँ। अब तीसरा पद भी वही भाव का जब सुना तो झल्लाकर वल्लभाचार्य जी ने कहा अरे महाराज, आपका नाम तो शूर है, आप तो शूरवीर हो, तो काहे घिघियात हो। ये शब्द कहे, काहे घिघियात हो। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा। ठाकुर जी की कुछ लीला का गायन करो, पधारे में महाराज, इनकी कुछ लीला गाओ। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। महाराज लीला, कुछ अनुभव हो तो गाओ। देख रहे हैं आंखें हैं नहीं, जन्मजात अंधा हूँ, क्या लीला गाऊंगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरे जैसा अधर्मी कुटिल खल। वल्लभाचार्य जी ने कहा अनुभव करना चाहते हो लीला का? महाराज आपकी कृपा हो जाए तो ठीक है, यमुना स्नान कर कर आओ।
सूरदास जी तुरंत उठे, कहला आज लगता है मेरे उद्धार का नंबर आ गया। यमुना स्नान करके आए और वल्लभाचार्य जी ने कहा बैठो, इसी समय तुम्हारी नाम दीक्षा होगी। सूरदास जी बैठ गए। वल्लभाचार्य जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, कान में बहुत सुंदर मंत्र बताया। इन लोगों का जो मंत्र होता है ना, तुम्हें भी बता देते। पहला मंत्र और दूसरा मंत्र होता है। पहला मंत्र होता है श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो, थोड़ा कीर्तन करते हैं 2 मिनट इसका, बहुत सुंदर नाम है। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, 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 कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। दीक्षा का बहुत सुंदर नाम है वल्लभ संप्रदाय का। दीक्षा को वहां कहते हैं ब्रह्म संबंध। क्या? जीवात्मा का परमात्मा से, ब्रह्म से संबंध, उसको कहते हैं ब्रह्म संबंध। अब बस 2 दिन की कथा और शेष है। कल स्वामी हरिदास जी का चरित्र, परसों चैतन्य महाप्रभु का, और उसके अगले दिन 23 तारीख को भंडारा होगा। तो उसी दिन सुबह 8 बजे जिसको भी ब्रह्म संबंध लेना हो हमसे, हम जैसे अयोग्य से, अगर आपके मन में भावना हो भगवान से जुड़ने की, तो रास्ता दिखा सकते हैं, आपको मंत्र दे सकते हैं। तो 23 तारीख को सुबह 8 बजे आपका स्वागत है। भगवान से जुड़ने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, मगर हमारे कहने से नहीं, अपने हृदय से अगर आपकी गवाही आए तो भैया आ जाना। कि मौत कब आ जाए झपट्टा मारकर सब हमारी चीज खत्म कर दे, उससे पहले ही भगवान से जुड़ जाओ। हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। वल्लभाचार्य जी ने मंत्र देकर कहा, अब बताओ महाराज कैसा लग रहा है? अरे महाराज जी, अंदर ऐसा कंपन हो रहा है,
ऐसी बिजलियां दिख रही हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। कहना अच्छा बिजलियां दिख रही, अभी ठाकुर जी नहीं दिख रहे? नहीं महाराज, ठाकुर बाबू भी नहीं दिख रहे। अच्छा आओ पास आओ। वल्लभाचार्य ने पास बुलाकर और उनके सिर पर हाथ रखकर और 2 मिनट तक ध्यान किया और भगवान की जितनी भी शक्तियां उनके पास थी वो सब उन्होंने सूरदास जी के अंदर ट्रांसमिट कर दी। और फिर कहा अपने शिष्य से लाओ जरा भागवत जी की पुस्तक लाओ। भागवत की पुस्तक आई, उसमें केवल 10वें स्कंद जिसमें कृष्ण की लीलाएं हैं उस स्कंद को खोलकर केवल सूची पढ़ाई। सूची पढ़ने रुका, पढ़ तो नहीं सकते, किसी शिष्य से कहा पढ़कर सुनाओ। केवल अनुक्रमणिका कहते हैं सूची कि पहले अध्याय में जन्म, दूसरे अध्याय में उत्सव, तीसरे अध्याय में ये पूतना वध, केवल सूची सुनाई। 90 अध्याय हैं 10वें स्कंद में। ध्यान से कहा ध्यान से सुनो, बस सूची सुनो। और उसके बाद उन्होंने कहा अब बताओ, अब कुछ दिख रहा है? सूरदास जी ने एकाग्र किया, बहुत मन एकाग्र किया। कहना हाँ महाराज दिख रहा दिख रहा दिख रहा। बताओ क्या दिख रहा है? अरे महाराज एक बहुत बड़ा सुंदर सा आंगन दिख रहा है। अच्छा क्या है उस आंगन में, कौन है? अरे महाराज कोई एक नील वर्ण सी सुंदर है, वो कृष्ण है और नंद बाबा के घर का आंगन है। और बताओ और बताओ। अरे अरे गुरुजी ऐसे ऐसे उनकी पैंजनियां बज रही हैं। हाँ अब दिख रहा है ना स्पष्ट? हाँ वर्णन करो, गाना शुरू करो। कवित्व शक्ति तो थी ही, खूब सारे भजन लिखे थे दीनता वाले। अब लीला वाले रचना शुरू करो। सूरदास जी ने जो प्रथम भजन गाया लीला का, आइए हम लोग भी गाएं। अरे ठुमक शाम की पैजनिया, ठुमक शाम की झनक शाम की पैजनिया, झनक श्याम की पैजनिया। जसुमती सुत को चलना सिखावती, जसुमती सुत को चलना सिखावती। दिखने लगी लीला कि छोटे से कन्हैया को जसुमती जी चलना सिखा रही हैं। उनकी पैजनियां बज रही छम छम छम। अरे झनक शाम की पैजनिया, गाओ। झनक श्याम की पैजनिया। जसुमती सुत को चलना सिखावती, जसुमती सुत को चलना सिखावती। अंगुरिया गही गही 2 जनिया, अंगुरिया गही गही 2 जनिया। 2 गोपियां, अंगुरी छोटा बच्चा होता ना अंगुरी पे। ओ जनक श्याम की पैजनिया, जनक श्याम की पैजनिया। श्याम बदन पर पीत झंगुरिया, शीश कुलैया चौतनिया। जाको ब्रह्मा पार न पावत, जाको ब्रह्मा पार न पावत। ताई खिलावती ग्वालिनिया, ताई खिलावत ग्वालिनिया। जनक श्याम की पैजनिया। हाँ जनक श्याम की पैजनिया। अरे तुम लोग तो आँख वाले हो, कम से कम आँख वालों को लीला का ध्यान करो। वहाँ अंधे को लीला दिख रही है, अब तुम इधर उधर इशारे कर रहे हैं। यहाँ रखो, हीरो कहाँ है इस समय? सबकी नजर यहाँ टिकनी चाहिए। इधर उधर इशारे कहीं पे निगाहें ऐसा न करो। हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे
झनक शाम की पैजनिया, झनक शाम की पैजनिया, जसमती सुत को चलना सिखावती, जसमती सुत को चलना सिखावत, अंगुरिया गही गही तो जनिया, अंगुरिया गही गही तो जनिया, ओ झनक शाम की पैजनिया, झनक शाम की पैजनिया। दूर न जाओ निकट ही खेलो, मैं बलिहारी रंगनिया, दूर न जाओ निकट ही खेलो, मैं बलिहारी रंगनिया, सूरदास जसुमती बलिहारी, सूरदास जसुमती बलिहारी, सुती खिलावती लकनिया, जनक श्याम की पैजनिया, जनक श्याम की पैजनिया, जनक श्याम की पैजनिया, जनक श्याम की पैजनिया। वो सूरदास जी महाराज, जय हो। ऐसे होती है लीला की झांकी। हम कितना भी प्रयास करें, हमको तो सारे सगरे जगत में अंधेरा ही दिखता है, लेकिन गुरु महाराज कृपा कर कर चक्षुओं का दान कर दे। इसलिए तो गुरु जी के प्रणाम मंत्र में कहा जाता है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने हमारे चक्षुओं की दृष्टि को पलट दिया। मीरा जी भी कल कह रही थी, अंतः दृष्टि और फिर लीला दिखनी शुरू हो जाती है। फिर तो अंबाल लग गया। सूरदास जी ने लिखना कलम उठाई लीला लेखन की, फिर तो क्या क्या लिखा। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन, गाओ तो बहुत प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध भजन है। सुन मैया मोरी मैं खान खायो, मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो, छीको किस्मत पायो, ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, वाले वाले सब पैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो, मोरी मैं नहीं माखन खायो, या मोरी मैं नहीं माखन खायो, या मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मेरी तब ही बढ़ेगी चोटी। ऐसी ऐसी लीला गायन की जो किसी शास्त्र में लिखित नहीं है। इन अंधे सूरदास जी को गुरुदेव वल्लभाचार्य जी के कृपा से ऐसी ऐसी लीला दिखी जो किसी शास्त्र में नहीं है। जब कृष्णा सीरियल वालों ने, रामानंद सागर जी ने कृष्णा सीरियल बनाया तो लीलाओं को दिखाने के लिए सूरदास जी के ही पदों का आश्रय लिया गया, वहां से देख देख कर बताया गया। मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। चांद ये चंदा मामा है, मैं इस चंद्र से खेलूंगा। बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का गायन फिर तो शुरू हो गया
और वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी से कहा अब हमारा पड़ाव यहाँ से सीधा गोकुल है, अब आप निर्णय कर लो। अपनी शरणागति तो ले ली, अब बताओ आप साथ चल रहे हो या यहाँ रह रहे हो या अब क्या करना है आपको। सूरदास जी ने कहा महाराज बहुत भटकता फिरा हूँ, ये अंधा बहुत भटकता फिरा, अब आपने अपनी शरण में ले लिया, अब छोड़ना मत मुझे कभी, आप कहाँ भी मुझे ले चलो, आप जहाँ आज्ञा करोगे पूंछ की तरह आपके पीछे पीछे जाऊंगा। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अब बड़े वर्चस्व वाले हो गए थे, कई शिष्य तब तक बन गए थे। वल्लभाचार्य जी ने जांच कर देखा और आपके जो शिष्य वगैरह ये सब आपकी बनी बनाई सब यहाँ पर बात है। अरे महाराज ये कोई मेरे शिष्य नहीं है, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि मैं इनका गुरु बन सकूं। अब आप मेरे गुरुदेव हो तो मेरे शिष्य भी अब सब आपके शरणागत कर लो। इन सबको पार लगाने का अब ठेका आपका है, मैं इनको अपनी तरफ से बरी करता हूँ। आज सुबह सुबह ये महाराज जी बैठे ना कमल किशोर जी सामने सामने, ये भी बिल्कुल यही भावना व्यक्त कर रहे थे हमारे प्रति कि 20 साल बाद आपसे मिलना हुआ है, आपके बिना मैं गृहस्थी में तप करता रहा, शबरी की तरह मैंने आपका इंतजार किया है, अब मुझे छोड़कर मत जाओ। तो हमने भी इसे यही कहा, अगर कह रहे तो बताओ, अगर इसी समय कहें कि चलो हमारे साथ वृंदावन तो कितनी देर लगाओगे। उन्होंने कहा महाराज आप कहो मैं बस तैयार हूँ, मुझे अब संसार में कुछ भी लेना देना बाकी नहीं रहा है। ये होती है शरणागति, इसको कहते हैं सरेंडर। हाथ खड़े कर दो। जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलो, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ लोगे वहीं मैं रहूं। ठीक है, फिर सूरदास जी को साथ ही अपनी जमात में ले गए। वल्लभाचार्य जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में नवनीत प्रिय जी को विराजित किया भगवान को और इनसे कहा सुनाइए इनको कोई पद। अब आप ब्रजमंडल में हो, गोकुल में हो, यहाँ भगवान कृष्ण ने अपने समय में दिव्य लीलाएं की हैं, तो वहां पद सुनाया। कौन सा सुनाया? अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो, अब मैं नाचू, अब मैं नाचो, अब मैं नाचू, बहुत गोपाल। मैंने बहुत नाच लिया माया की नाच। माया मोह के नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल। माया मोह के मैंने नूपुर पहन रखे थे, निंदा का शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता था। भरम भरो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल। आज तक कुसंगति की चाल में चला हूँ, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अंत में कहते हैं सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मेरा नाचना भटकना बंद हो, अब आपके चरणों में ही मुझे सीमा दे दो, मुझे अपने स्थान पर रख लो। वल्लभाचार्य जी ने कहा यहाँ रहेंगे या और हमारी आगे एक पीठ है वहां रहेंगे। महाराज वो भी दिखा दो कहाँ पर है। गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत जहाँ पर भगवान ने जिसको उठाया था वहां पर नाथ जी हैं, ठाकुर जी नाथ जी, जो अभी तो उदयपुर के पास नाथ द्वारा में है, उस समय वहीं पर थे। ले गए नाथ जी के दर्शन कराए। दर्शन तो आंख तो थी नहीं तो वैसे दर्शन तो नहीं किए। उन्होंने कहा महाराज यहीं रहने दीजिए, बस भजन की सेवा में जोड़ दीजिए। क्या हो रहा है? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बिल्कुल चर्चा या घुसपैठ नहीं होगी। जो पीछे आ रहा है पीछे बैठेगा।
ध्यान भंग होता है, सब लीला कचर पचर हो जाती है। तो वहीं भजन की सेवा में बैठ गए। अब बहुत दिन तक पूरा जीवन उन्होंने सेवा में वहीं भजन में बिता दिया। कहते हैं कि दृष्टि बाहर की नहीं थी, लेकिन जो भी पोशाक श्रृंगार ठाकुर जी धारण करते, उसका हूबहू वर्णन अपने पदों में कर देते। सब हैरान रह जाते, कहां से देख लेते। ठाकुर जी ने पीला पटका पहना है कि रेशमी है कि सूती है कि ये मोती कहाँ जड़े, एक एक सब पद में बोल देते। तब तक वल्लभाचार्य जी का शरीर पूरा हो गया। उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी का सेवा शुरू हुई। उनके कुछ बालक थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये कैसे देख लेते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। हो सकता है कि इनको कोई जाकर बता देता हो, क्योंकि हर दिन का श्रृंगार तो पक्का होता है पहले से, ये पूछ लेते हैं, बताते हैं। एक बच्चे ने कहा इनकी परीक्षा लेंगे, वहां पुजारी जी से जाकर कहो कि एक दिन गर्मियों के महीने में ठाकुर जी को कोई पोशाक पहनाओ ही मत, ऐसे ही दर्शन दो, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं। बिल्कुल कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ऐसी पोशाक ठाकुर जी धारण करेंगे। तो अचानक ये योजना बनाई और उस दिन सुबह के दर्शन में जैसे ही पट खुले, ठाकुर जी तो कोई पोशाक ही नहीं पहने हुए हैं। गर्मियों में केवल जो भी पोशाक है वो मोतियों से बनाई गई, मोतियों का ही झबला, मोतियों के ये, कोई कपड़े की पोशाक कोई नहीं। अब सब लोग ठाकुर जी को कम देखें और सूरदास जी की ओर ज्यादा देखें। अब देखें क्या पद गाते हैं। बड़ा सुंदर पद गाया, मेरे साथ सब गाएंगे। कहाँ होती है ऐसी कथाएं, कहाँ ये पद गायन होता है। सब बहुत भाग्य वाले हैं आप, मेरे साथ गाओ। सूरदास जी ने गाया, देखी हरि नंगम नंगा, देखी हरि नंगम नंगा, देखी हरि नंगम नंगा। मैंने तो आज हरि को एकदम नंगा देखा। ये क्या रूप है। जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण यानी पानी से जो उसका बेटा निकलता है, जल का जो बेटा है, पानी से क्या निकलता है। वर्णन देखो सूरदास जी का, जल सुत भूषण, जल के सुत यानी मोतियों से अंग का श्रृंगार किया गया है। गाओ, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनीन छवि उठत तरंगा। बसनहीन छवि यानी कोई वस्त्र नहीं है, फिर भी छवि में तरंगे उठ रही हैं, रोशनियां निकल रही हैं। बसनहीन छवि उठत तरंगा, देखी हरि नंगम नंगा, देखी हरि नंगम नंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। पहले तो इनके अंगों को वस्त्र से ढकाकर दर्शन कराया जाता था, जिसके कारण से इनके अंग की जो स्वाभाविक माधुरी थी
वो नहीं दिखती थी, गोलमाल हो जाता था। लेकिन आज देखो, आज कोई वस्त्र नहीं है। अब पता चला ये कितने सुंदर हैं। आज ही असली दर्शन हो रहे हैं। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रति। क्या सुंदर वर्णन कर रहे हैं। रति कहते हैं कामदेव की पत्नी को। लज्जित हो रही है आज कामदेव की पत्नी भी, इतने सुंदर लग रहे हैं। क्या कामदेव इनके सामने ठहरेगा। निरख लजित रति कोटि अनंगा। अनंग कहते हैं कामदेव को, क्योंकि शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र को प्रज्वलित कर कर उसको भस्म कर दिया था, अंग विहीन कर दिया था, इसलिए कामदेव का एक नाम था अनंग। ये सब पद समझने के लिए भी शास्त्र की बुद्धि चाहिए, नहीं तो सर के ऊपर से जाएंगे। फिर से गाओ। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रति कोटि अनंगा। इनके सौंदर्य पर करोड़ों काम और रति न्यौछावर हैं। देखी सखी नंदन नंदा, देखी हरि नंग विनंगा, किलकत दधि सुत मुख ले मन भरी। दधी का सुत, दही का बेटा कौन है? मक्खन। कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। किलकत, किलकारी मार रहे हैं, दही के बेटे को अपने मुंह पर लपेट रहे हैं, यानी मक्खन। किलकत दधि सुत मुख ले मन भरी, सूर हसत ब्रज युवतीन संगा। कह रहे हैं सूरदास जी सब युवतियों के, ब्रज की युवतियों के साथ मिलकर ये दृश्य देखकर खूब हंस रहा है, खूब खिलखिला रहा है। क्या नंगी छवि दिखा रहे हो मेरे पास। सूर हसत ब्रज युवतीन संगा, यानी उस लीला में पहुंच गए। वर्णन नहीं, दो अलग अलग बातें हैं। एक तो होता है वर्णन और एक होता है उसी लीला में पहुंच गए। जैसे कल हमारी ललाइन माता जी कह रही थी कि कल जब आप भजन गा रहे थे मीरा जी का, ऐसा लगा कि हम सब उसी लीला में पहुंच गए, वहीं पर दर्शन कर रहे हैं। ये है सूर्य जी की स्थिति। कह रहे हैं सूर हसत ब्रज ज्योति में संगा, वहीं वहां के ब्रज की गोपियों के संग में दृश्य देखकर हंस रहा हूँ। अब तो सब जो परीक्षा लेने वाले बच्चे थे हक बक रह गए, अचरज में रह गए। सबने बच्चों ने आकर सूरदास जी बाबा दंडोत दंडोत, सब आकर ब्राह्मण बालक सूरदास जी को दंडोत कह रहे हैं। महाराज आज ये लीला देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया। आपको कोई बताता नहीं है और किसी को आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। आपके अंदर की आंख खुली है। हम सब बटन जैसी आंखों वाले हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, दिखता तो आपको है। आपकी आंख धन्य है, आप धन्य, आपका जीवन धन्य है। और सूरदास जी महाराज की ये माताएं आज पहली बार आई। हाँ, वेरी गुड। हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक लीला जो बहुत प्रसिद्ध है, चुपचाप निकल जाइए, कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं।
और सबसे प्रसिद्ध लीला जो सूरदास जी की है वो है उनके कुएं में गिरने की लीला। कि एक बार कहीं से कहीं जा रहे थे और रास्ते में अंधा कुआं आया, सूखा कुआं, उसमें गिर गए। स्वभाव की बात है, अंधे व्यक्ति को कहीं भी गिर जाए, अकेले जाता है। एक बात और देखो, सूरदास जी के नाम का ऐसा प्रभाव, ऐसी महिमा कि उनके नाम के अनुसार आज की डेट में हर अंधे को सूरदास कहकर ही, कितनी बड़ी बात है। अरे ये सूरदास जा रहा है, कितनी बड़ी हर अंधे को सूरदास। ये वाले अंधे तो किसी न किसी का दामन पकड़ते हैं, कोई छड़ी पकड़ते हैं, कोई कंधा पकड़ता है, लेकिन सूरदास जी तो बस अपनी दिव्य दृष्टि से चलते रहते थे। पता नहीं कैसे लीला में कुएं में गिर गए। अब तो भैया दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था, एकदम जंगल का बीचों बीच। और सूरदास जी ने कहा भैया अब ये भी ठाकुर जी की ही कोई लीला है, कुएं में गिराना या कुएं से निकालना, जो भी कुछ है मेरे ठाकुर जी के हाथ में है। चलो ठीक है, अब यहीं भजन करो। कुएं में बैठकर ही भजन कर रहे हैं। बहुत सुंदर भजन है, लेकिन अभी समय नहीं है गाने का, इसलिए केवल गुनगुनाएंगे। हरि मैंने नहीं तुमने ना, मैं नयनहीन हूँ और मेरे नयन कौन हो? हरि मैंने नहीं तुमने ना, हरि मैंने नहीं तुमने ना, निर्बल के बल दीन के बंधुगा, निर्बल के बल दीन के बंधु, वचन सुनन के बेना, हरि मैंने नहीं तुम। लीला वर्णन करते करते माया शक्ति हम सबको सूर बना दिया। हरि में नयनहीन तुम नैना, और तभी ठाकुर जी ने उनकी आवाज सुन ली। और ठाकुर जी न जाने कहां से एक सुंदर सांवले ग्वाले का रूप धरकर वहीं पर जंगल में प्रकट हो गए और लठिया का सहारा देकर कुएं से जो सूरदास जी को निकाला। सूरदास जी समझ गए अंतःचक्षु से कि और कोई नहीं, कि मेरे ठाकुर हैं, मेरे श्याम सुंदर हैं। तो धीरे धीरे लकड़ी को आगे आगे सरका कर उन्होंने धीरे से ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया
अब तो ठाकुर जी ने अरे ये हाथ पकड़ लिया इसने तो, और अंधे की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। ठाकुर जी कहे छोड़ छोड़, मैंने क्या इसने को उद्धार किया कि तू मुझे पकड़ ले? नहीं, बहुत मुश्किल से पकड़ में आए, अब ना छोड़ूंगा, अब ना छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने बड़ी मशक्कत की। बहुत सुंदर वो दोहा है, बाह छुड़ाए जात हो। आखिर छुड़ा कर जब चले गए ना, दिल भर कर रो कर कहा, बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बदोंगो तो ही। हृदय से निकलकर भाग के देखो, तब बोलूंगा तुम पहलवान हो, अंधे पर अपना जोर आजमाते हो, जाओ। और उसके बाद की बहुत सुंदर लीला है कि ठाकुर जी तो चले गए, लेकिन श्री जी तो ठाकुर जी से भी ज्यादा करुणामयी है ना। श्री जी ने उनसे कहा, इतने कठोर मत बनो, देखो तुम्हारा भक्त है, पिछले जन्म का उद्धव है, जाओ मिलो जाकर। तो श्री जी के साथ ठाकुर जी फिर आए पास में, और श्री जी आगे बढ़ रही हैं, दर्शन देने को तो उतावली रहती हैं भक्तों की, महारानी है, बोलो राधा रानी की। वो आगे बढ़ रही हैं और भगवान कह रहे आगे मत बढ़ना, श्री जी आगे मत बढ़ना, ये अंधा जरूर है लेकिन बहुत चतुर चालाक है, ये आपके पैर पकड़ लेगा, देखो ध्यान से। सूरदास जी ने सुना ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, पैर पकड़ ले, श्री जी आगे बढ़ी। अच्छा, वो अंदर के जो कोड वर्ड थे ना ठाकुर जी के, वो समझ गए कि वो चाहते हैं कि मैं श्री जी के पैर पकड़ो। अब वो श्री जी और थोड़ा आगे गई, ठाकुर जी ने कहा, अरे आपने तो अपना दायां चरण इस अंधे के बिल्कुल सामने ही पधरा दिया, अब तो केवल एक झपट्टा मारकर आपको पकड़ लेगा। सूरदास ने सोच लिया, अब तो बड़े करीब में ठाकुर जी निशानी दे रहे हैं कि पकड़ लो पकड़ लो। सूरदास झपट्टा मार के पैर पकड़ा और राधा ने छुड़ा कर भागी। तो नूपुर आ गया सूरदास जी के हाथ में, नूपुर आ गया। और फिर भगवान ने कहा, अब देखो मैं कह रहा था ना कि पकड़ बहुत मजबूत होगी, चतुर चला के चंट है ये अंधा, अब नूपुर लाओ। अब श्री जी फिर आई, कहने लगी, बाबा देखो ऐसा ना करो, मेरा नूपुर दे दो, हमें रास करने को देर हो रही है। सूरदास जी ने कहा, मैं कैसे जानूं कि ये आपका नूपुर है? तो क्या कैसे जान पड़ोगे बाबा? क्या दूसरा चरण दिखाओ, इसको उसके साथ मेल कर कर अगर आपका होगा तब दूंगा। एक ही पंक्ति में उन्होंने सब कुछ मांग लिया, दिखाओ है, और चरण किसके? एक ही पंक्ति में सब मांग लिए, बाकी चतुर थे भैया, चालाक थे। अब राधा ने कहा, कर दो कृपा। तो कृपा कर कर जो उनकी आंखों पर हाथ फेरा राधा रानी ने, उनकी आंखें बन गईं और दिव्य दृष्टि आ गई। और आंखें आते ही सबसे पहला दृश्य क्या देखा? मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
महारानी ब्रज पटरानी की मनमोहन धरे मनमोहन धरे जिनके चरण मनमोहन धरे जिनके चरण मनमोहन मत गयो राधा रानी के 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 राधा रानी के चरण बड़े प्यारे 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 श्याम सुंदर कर जिनका वरण श्याम सुंदर कर जिनका वरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण मन फूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधे
सारे पाप बिखर गए। अंधे को आंख मिल गई, राधा रानी के चरण का दर्शन हुआ, सूरदास जी को दृष्टि दान किया, चरण कमल शीश पे पधराया। और जब जुगल कृपा कर जाने लगे तो सूरदास जी ने कहा रुको, देखो मैंने जीवन बिता दिया तुम्हारी भक्ति में, अब जब इतनी कृपा की है तो कोई वरदान तो देकर जाओ। राधा रानी ने कहा हमारे चरण कमल का दर्शन हो गया, आँखियां मिल गई, इससे बढ़कर भी कोई वरदान? हाँ महाराज एक वरदान चाहिए, भिखारी हूँ आपके चरणों का। युगल ने कहा बताओ। सूरदास बाबा आप जो कहोगे। नहीं 3 बार कसम खानी पड़ेगी कि मुकरोगे। ये हैं जाते जाते नैनों को भी अपने साथ ले जाओ। ये क्या वरदान मांगा। दुनिया में आए थे 2 क्षण को नेत्र मिले थे, वरदान में मांगा भी तो क्या मांगा बाबा तुमने। अब मुकरो मत, 3 बार त्रिवाचा करवा चुका हूँ मैं। पसीज गए, नेत्र भराए युगल के। सूरदास जी ने कहा किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखकर अब दुनिया को देखने का मेरा कोई मन। हमारे जसवंत जी इस भाव से कुछ गुनगुनाएंगे, गाओ आराम से। हरिओम। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, अरे किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें